जा रहे हो, किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? देखो जी, जिस प्रकार से गांव में मैं फील्ड में उतरा हूँ, आज तक मैं राजनीतिक चेहरा नहीं था और लोग मेरे को जानते हैं भी रियल में मेहनत करने वाला सीधा किसान है। और किसानों की लड़ाइयाँ इस क्षेत्र की मैंने बिल्कुल किसानों के सामने, किसानों को जोड़ करके धरातल की लड़ाइयाँ लड़ी, कभी फेस दिखाने की या माइक की राजनीति नहीं की। और अब लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उनका आशीर्वाद हर गांव में मेरे को जिस प्रकार से लोगों का प्यार प्रेम मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं और बिल्कुल मेरे साथ देने का जो विश्वास दिला रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा है जो कि आपको चुनाव मैदान में मिला? देखो जी, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिल्कुल हर वर्ग को, हर आदमी को संविधान में उन्होंने खुल करके लिखा है। अपने अपने अधिकारों के बारे में उन्होंने बताया भी है। भी ये जो चुनाव है, आम आदमी का वोट देने का अधिकार है, आम आदमी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन हमारी एक मानसिकता के बाढ़ दी। और सबसे बड़ी बात यही कि भी इस अधिकार के ऊपर पूंजीपतियों का कब्जा हो गया और पूंजीपति लोग इसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। तो गांव का जो 70% लोग सीधा साधा है, जो खेती से जुड़ा है, अपनी मेहनत की कमाई का खाने वाला है, वो इन लोगों के ना तो सामने है, ना इनको वो मानते हैं। हर बार आते हैं, पार्टियां आती हैं और आ करके उल्लू बना करके, अपना उल्लू सीधा कर करके, वोट को भ्रमित कर करके वो ले जाती हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो इस बात को भूल जाती हैं। आज माने गरीब ने क्या चाहिए जी? गली चाहिए, हारा थका जाए अगर खेत में आवा, इसी सांडड़ी बपराइडी है, अंधेरा में बैठो चाला, डर है भी अगर ठोकर खा के डागड़ी पड़ गया, डागड़ी टूट गई तो मैं घरे आगे खेती का काम किया चलावांगा। दूसरी बात, एक मानसिकता ये भी रहे भी हो सके मारो शरीर थकान महसूस करेडो है, दिन में काम करेडो है, हो सके मारे भी ठोकर लाग जाए और थोप भी बाज जाए तो मारो भी नुकसान हो सके। घरे जता नहीं बढ़ जाओ सुकुड़ सुकुड़ हुए, लेकिन घरे आनता है प्लेन डैम पानी देखा तो पानी यारो घड़ियो उगाड़ा, घूट लेन भी तो वो पानी यारो घड़ियो ही खाली पड़ी है। अरे पानी जे घरे हुआ है तो खेत में आइडो हारे थक्यो, जे अगर गर्म पानी करके शरीर पर गेल ले तो कम कम रिलैक्स महसूस हुआ, दिन की थकान अब दूर हो जाए, रात में नींद सावड़ा हो जाए, दिन के फिर काम में लग जा। लेकिन ना तो पानी की व्यवस्था, ना गलियां में बुरो हाल है, कादो कीचड़, हर गली टूटी फूटी है। और एक लट्टूडो जगाड़ने चाहिए जी, आटो सेक के खा लिया खेत में आगे, लेकिन वो आटो ही को नहीं। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 4 दिन आवे, 4 दिन आगे आउलू सैदो करके बंद बेरो लाग्यो भी गाँव का लोग भोला बढ़ाए, थारा वोट गिर जाए, इबका इल्ला गिर गया, इबका इल्ला गिर गया तो बस ले जाए। जागरूक करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए मेरे को मैदान में आने पड़े। देखो ठीक है जी, मैं भी एक बार सोच में था, बिल्कुल वो चौधरी देवीलाल किसान मसीहा थे और बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे। आम आदमी को दर्द में जाने करता, नीचे धरातल पर काम करेडो बांगो, धरातल पर गांव का लोगान जाने करता, धरातल की राजनीति बांग करी। बिल्कुल किसान मसीहा। मैं तो वही सोचो भी हो सके खून का माँ किन किन थोड़ो सो परिवर्तन आए। अब जय अभय सिंह जी ने किसानों के समर्थन में जय इस्तीफा दिया है तो हो सके बांगो किन की रंग बंग में आए तो मैं तो बड़ी खुशी जाहिर करी। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई भी अगर विधायक ही बनना था, 2.5 साल की बात है, अगर उनको विधायक ही बनना था तो फिर इस्तीफा देने की नौबत क्या थी? 2.5 साल में जब पार्टी मुकाबला किन के बीच होता है जी? प्रतिद्वंदी सामने वाला मजबूत प्रतिद्वंदी होता है, मजबूत खुद है तो मजबूत के साथ मजबूत का मुकाबला होता है। अब सरकार की सहयोगी पार्टियों का बाइकआउट हो रहा है। बिल्कुल गांव में बिल्कुल लोग बैठे हैं, चार चुप बैठे हैं, इनका कोई समर्थक ही नहीं बचा और सरकार की खिलाफत हो रही है। तो फिर चुनाव किसके पक्ष में लड़ रहे हैं? कांग्रेस का आपको पता है, कांग्रेस का बुरा हाल है, कांग्रेस का कोई नेतृत्व ही नहीं बचा, ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है। कभी वो किसी को लेकर के आते हैं, कभी किसी को लेकर के आते हैं, तो उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, उनका अस्तित्व तो पहले से ही खत्म है।
अब था तो इनके बीच में फाइट थी और सरकार का विरोध हो रहा है बिल्कुल चारों तरफ से, तो फिर फाइट किसके बीच में है, किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे तो ये लगता है भी किसान वर्सेज किसान मसीहा का चुनाव है ये। भी इनको उतारना था, जमीन पर बहुत से लोग थे जो बिल्कुल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। यहाँ नीचे से किसी को उतार देता, चौधरी मनीराम जी, चौधरी देवीलाल जी ने इनको उतारा था, चौधरी मनीराम रूपावास को बिल्कुल जीत के आए थे। डर किस बात का था? सरकार को सिर्फ दिखाना यही था भी मैं किसानों के साथ, किसानों के फेवर में इस्तीफा दिया है और किसान इतने मजबूत हैं। आज किसान को दिखाना है मेरे को, तो कोई किसान आकर के ज़मीन से चुनाव लड़े और बिल्कुल इनसे जीत करके दिखाए। तो सरकार ने बेरो लगा दी, जमीन में किसान उठ कर किसान जीता, और तो अब बेरो के लागे है भाई बात, भाई घोड़ा, भाई मैदान। आपने क्या खासियत है कि आपको इलाहाबाद की जनता वोट? देखो जी, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, कभी राजनीतिक रूप में मैं कोई वो काम कौन करे। हर बार 99 में लाग्यो, 99 में सुंडी आपने खाई, बीन टाइम में महेंद्रगढ़ जेल में गयो। चौधरी देवीलाल किसान मसीहा थे, रेल रोको अभियान में 16 महीना बड़ा काटिया बा कोठड़ी में देखी। मेरो सौभाग्य है भी मैं बैठा गयो तो बात चीज़ मैंने देखने मिली। 25 दिन में महेंद्रगढ़ जेल में चौटाला साहब की सरकार थी, उस समय भी गया था। 2007 में आप सभी साथियों को पता है भी 28 बिजली की समस्या आई और मैं आंदोलन करो, कई बार चौपटा ब्लॉक करो, चौपटा रो क्यों, लेकिन समझा बुझा के समझौते हो गए, वापिस घरे भेज दिया। लेकिन आखिर हार तक के बिजली घर को गेट रोक्यो और रोकने के बाद सरसा जेल में माने भेजा, गिरफ्तार कर लिया माने, और 15 दिन जेल में काटने के बाद मेरी जमानत हुई। 2 साल तक मैं केस भुगतो और केस में बरिया ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया, डकैती फलाना। लेकिन मेरे को इंसाफ मिला, न्याय मिला, कोर्ट से न्याय मिला और मैं बिल्कुल तारे बीच में हूँ। और अब लगातार किसानों की चाहे बीमा क्लेम की लड़ाई है, चाहे वह ट्यूबवेल कनेक्शन की लड़ाई है, रूपावास गांव बिल्कुल सक्रिय रेड है और बिल्कुल सक्रिय लड़ाइयाँ लड़ी है। मेरे को तो सिर्फ इतना ही है भी लोग मेरे पे विश्वास करते थे। मैंने कभी राजनीति या फेस दिखाने की राजनीति नहीं की, मैंने धरातल पे काम किया है, लोगों के साथ इंसाफ का काम किया है। स्कूल में गांव में जाओ आप, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में टीचरों का प्रबंध किया है, मेहनत की है। तो मेरे को मेहनत पे पूरा भरोसा है और एरिया के लोगों को भी मेरे पे पूरा भरोसा है। भी जगदीश रूपावास कभी बिकाऊ नहीं था, ना उसने कभी चंदे की बात की। मैं तो मानस लुगाई ठेके ले गए, 3 किला सरसों काट ली, 5000 रुपया हमारा जुड़ गया, तो 5000 रुपया वह किसान आंदोलन के गरीब की आवाज़ की खातर वह पेंडिंग रख लिया भी अपना जे अगर कहीं न्याय मिले तो अपनी मेहनत हूँ तो कोई बात नहीं है, लगा देंगे। मैं तो वह लड़ाकू हाँ जी, बिल्कुल रात ने मेरे काम कर गए। मैं बार बार एक बात कहूँ भी एक गावड़ी रे एक लुगावड़ी कुआड़ा का बाटो और 2 किलर पिंपा माटो, बिल्कुल तारे सामने बैठा दोनों जी। अर्थे देखे हो बिजली धरने के ऊपर एरिया की समस्या आई, बिजली धरने पर दोनों जना आगे बैठ गया, पर मारो काम वही हो। और लोग साथी मेरे साथ बहुत जुड़े हैं गाँव में, जे अगर आज आह्वान करूं तो थे देखे ही अभी 300 लुगाइयाँ और 200 आदमी मेरे गाँव में आज जे अगर एक हिल्लो मारा तो 12 निकल के आ जाए। लेकिन मैं किन्हें सागे ले आगे कौन बैठे हो, तो काम क्यों, काम इतना ही हो भी जिया बदतमीजी अधिकारी आम आदमी के सागे पेश आवे, बाकी समस्या कौन सुने, बाकी बात कौन सुने। तो बन आईनो दिखाने की खातर भी एक आदमी आज अधिकारा की खातर जाग चुकी है। चौपटा क्षेत्र को जो को किसान है वो बोलो कौन रहे थारे खिलाफ वो धरना पर लड़ाई लड़ सके, आपका हकांगी बात थाने काना में थारा जो को मेल दम रहे वो काट सके। तो भी बात की खातर भी आंखा खोलने की खातर हमेशा मैं तो यही प्रोग्राम किया है भी आम आदमी न्याय मिले, आम आदमी की इज्जत करनी बांगो कर्तव्य है। भी इनकी कोई समस्या है तो प्रेम से इनकी सुनो, हल हो सके तो जहाँ तक हो सके संभव उसका हल करवाने की कोशिश करो। थोड़ी ही है भी अधिकारी हो गयो तो धमका दियो, कोई राजनेता हो गयो तो गांव को काम ले गया भी गल पड़ गयो। एक तो रेडियो तक आगो मेरे लिए ढोलकी थे फोड़ दी, आगे जिताइयो जद काम करूँगा, और जितेड़ियो का गो बोले यार आगे मैंने वोट ना दी ना जिताई क्यों बिन बेरो है, तू गाँव लोगों के बीच में जाऊंगा ही कोनी, 5 साल तेरे तो काम की करानो ही कोनी, तू जीत के तेरी बल्ले बल्ले मुड़ के अगले गेड़े तने वोट देना ही कोनी,
फिरांगी क्या जरूरत है। तो इन प्रकार की जी गंदी राजनीति होगी, राजनीति का मायना बदलने खातर आन गांव की और 70% जो गरीब जनता है वो बैंक का ध्यान दिलाने की खातर है भूल गया। मैं वो चुनाव मैदान में आया हूँ जी, सीधी बात है। मेरे तो ये है जो इन्होंने चश्मा चढ़ा लिया ना अपने ऊपर, गांव का 4 आदमी जागे भाई, या तो गांव की बात कौन कर सका, ये अगर बात करी तो बात सुनी को नहीं, या फिर आपके निजी स्वार्थ का तर घुटना टेक दिया बा भी मारो बेटो लगाना, मारो पोतो ना मांगो, बेटो लाग्यो और ना पोतो लाग्यो, लेकिन माने तो बेच दिया। इलाहाबाद की जनता अगर आपको जिताकर विधानसभा में भेजती है तो आपका पहला काम क्या रहेगा? बिल्कुल जी, मेरा काम यही रहेगा भी जो समस्या है पीने के पानी की व्यवस्था, गरीब बढ़ने के खातर गलियों की व्यवस्था और गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, मेरा पहला एजेंडा यही है भी घरे आइडान टाबर गरीब का पढ़ जा, पानी घरे आइडान मिल जा प्लेंडा गमा और गली बढ़ने बन रास्तों साफ मिल जा, मेरा पहला एजेंडा होगो। मैं बिल्कुल किसानों की खतरा, आज देखो किसान की हालत, यूरिया की तरह मची है, लोग बोलने नहीं कौन लगे, सब पार्टी मतदान में लगी है। बन तो मतदान चाहिए भी माने वोट गिर दो, थारी 3 किला की बिजाई पड़ी है, पानी लागेड़ो सूखेड़ो पड़ी है, क्या करेगा किसान? जका बड़ा किसान है बांग तो व्यवस्था हो जाए, ट्रक ले आके मंगा ले। अब मेरे गांव में 5 गांव है, 5 गांव की सोसाइटी है, 500 कट्टा है, 500 कट्टा लोगों की तो इड़काव है, जगह 2-2 4-4 आपका घर का जगह खेत में काम करना रहा, रियल में तो खेत में आतन आया, लेकिन दिन में आई रे बंग आया हूँ, बंग बेरो लगे हूँ, पहले तो वह चक ले गया, 5-5 4-4 खड़ा कर लिया। हालांकि ये काम करे भी एक आदमी को 3 कट्टा देंगे, लेकिन भाई 5-5 4-4 आपका खड़ा करके स्टॉक कर लियो, तो यो हाल हो रही है। अब बताओ कड़े तक बर्दाश्त करा, हर बार पार्टियां पिता लिया 70 साल हूँ, एक ही बात है। अब बात ये भी आती है भी वोट खराब करने के बाद, अरे वोट 70 साल में खराब ही करता है यहाँ पार्टियां हैं, 70 साल में क्या करवा लियो आप पार्टियां को? आम आदमी है बिंगे कोई पार्टी काम को नहीं आई, बिंगे पानी पीने की व्यवस्था को नहीं, बिंगे बच्चा पढ़ाने की व्यवस्था को नहीं, स्कूल नाम आज क्या हालात है, टीचर को नहीं, और सारोड़ों तो बेचन लाग रहे।